व्लॉग में आप देखेंगे क्विक हलीम मिक्स शान का मैंने यूज़ किया है। इसका मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और सही रिव्यू दूंगी। और जनाब प्रिपरेशन को बहुत आसान कर दिया है। पैकेट के हिसाब से तो ये 8-10 घंटे में हलीम बनती है, लेकिन आज जनाब आप बनाएंगे इसको सिर्फ 45 से 60 मिनट्स में। तो व्लॉग पूरा देखें और इन्जॉय करें इंशाल्लाह। और आप भी अपना रिव्यू शान के हलीम के बारे में मुझे ज़रूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैंने जनाब चिकन के 4 पीस किए हैं और उनकी यखनी निकाल ली है। सिर्फ मैंने दिया है 5 मिनट प्रेशर। उसके बाद जनाब शान हलीम का पैकेट ले आई हूँ, जो मैंने रियाद में ही ख़रीदा था सऊदी पाकिस्तानी चक्की से। और इसमें आपको पता है 2 पैकेट निकलते हैं, एक दाल मिक्स होता है और एक इसमें मसाले का पैकेट होता है। ये शाही हलीम मिक्स है और इसके हिसाब से अगर प्रोसीजर से चलेंगे तो सारा दिन आपका हलीम बनाने में लग जाएगा। फिर भी मेरे ख़्याल में वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे लोग उतनी मेहनत कर नहीं सकते जितनी हलीम मांगती है। इसलिए मैंने जो है हलीम को बहुत आसान तरीके से कर दिया है। सबसे पहले जो यखनी बनाई थी उसको बाउल में निकाल लिया है और चिकन को भी साथ ही। और उसके बाद जनाब मैंने कुकर को धोया है, खुश किया और उसमें ऑयल डाल दिया। साथ ही अब मैं चिकन डाल दूंगी और चिकन डालने के बाद हड्डियों समेत डालें। आप अगर हड्डियां निकाल के डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे। मैंने इस तरह नहीं किया तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं। और जनाब फिर इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। साथ साथ आपने भूनते हुए हड्डियाँ इसकी खुद ही अलहदा हो जाएंगी। चिकन आपको पता है कितनी जल्दी जो है वो गल जाता है, तो 5 मिनट के प्रेशर से तो उसकी हड्डियाँ और वो जो मांस है वो वैसे ही अलहदा हो जाना था एक चम्मच चलाते ही। और यही कुछ हुआ, वो अलहदा हो गया और हड्डियाँ मैं हाथ के हाथ इसके साथ निकालती गई हूँ ताकि वो पिसे भी ना और मुंह में भी ना आए। और हड्डियों का रस वैसे मैंने निकाल लिया है यखनी की शक्ल में। और यखनी अब जब आप डालेंगे तो टेस्ट आपको बहुत ऑथेंटिक मिलेगा और अच्छा मिलेगा। शान की वैसे हलीम और शान के मसाले मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो ओरिजिनलिटी के बहुत करीब होता है। कोई इसमें वो बात नहीं होती कि बंदा कहे कि ये जो है वैसा नहीं बना जैसे हलीम होती है। दाल को सारी रात आपने भिगो कर रखना है। भिगोने के बाद सुबह आपने कुकर में सिर्फ इसको 10 मिनट का प्रेशर देना है। अगर भिगोएंगे नहीं तो फिर आपको मसला होगा, फिर ये काफ़ी टाइम लेगा दाल गलने में। और पानी आपने सिर्फ 10 मिनट के हिसाब से फ़िलहाल डालना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके में बहुत पानी होता है और इसको गलाना होता है तो आप बहुत पानी डालें। जैसे चिकन हमारा गला हुआ है और रेशे भी उसके बन चुके हैं। और दाल हमने रात को सारी रात भिगोई हैं, सारी दालें और डाली हैं। और इसमें मैंने सिर्फ 2 कप फ़िलहाल पानी डाला है और 10 मिनट का प्रेशर दे दिया, ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह आपस में घुल मिल जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए इन लोगों में। और हमारे लिए आसानी ये पैदा कर दे कि हलीम आसानी से बन जाए। अब आप देख लें, मैंने जनाब 10 मिनट के प्रेशर में पानी भी अभी मामूली सा इसके अंदर है और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब इस टाइम पे आप 2 काम कर सकते हैं कि चिकन अगर आप इसमें पहले ना डालते तो इस टाइम पे जब पिस जाए दाल तो रेशा करके डाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि इसको ब्लेंड नहीं करना था, चॉप करना था, तो चॉप करने में रेशे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, रेशे रहते हैं। तो मैंने चॉपर में इसको डालकर चॉप किया है। बाज़ लोग ब्लेंड करते हैं तो वो बिल्कुल पेस्ट सी बन जाती है। पेस्ट वाली हलीम जिनको पसंद है वो ब्लेंड कर लें। मुझे थोड़ी दानेदार हलीम पसंद है, क्योंकि जो ओरिजिनल हलीम मिलती है वो थोड़ी दानेदार ही होती है। ये तो बात की सारी खराफात हैं कि बिल्कुल ही पीस के उसको लेसदार बना देते हैं, लेकिन खैर वो भी बुरी नहीं होती, बहुत टेस्टी होती है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, अपना खाने का तरीका होता है। और जनाब इसलिए किसी को हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको डील करें। और जब आप इसको पीस लें, ब्लेंड कर लें, और जो चॉप करती हैं बहनें वो चॉप कर लें मेरी तरह। और जो यखनी जो बची हुई थी, बनाई थी हमने, बची क्या थी, यूज़ ही नहीं की, वो यखनी जो है वो आपने इसमें डाल देनी है। और अब जनाब इसकी पकाई का अमल शुरू होना है। सब चीज़ गली हुई है, घुटी हुई है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमने इसको 7-8 घंटे पहले गोश्त को गलाना है, या चिकन है तो उसको 2 घंटे गलाना है। बीफ की ज़ाहिर है बात कर रही हूँ। अभी इसमें देखें कितने दाने हैं,
और ये दानेदार हलीम ही हमें हमारे घर में पसंद की जाती है। लेकिन अभी पानी अलहदा है, यखनी अलहदा है और दालें अलहदा है, और इसको कम से कम हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट। हल्की आंच पे छोड़ दें, अगर जल्दी है तो थोड़ी तेज़ आंच पे कर लें। जब हलीम का पानी और वो सब कुछ आपस में घुल मिल जाए तो घी लेना है आपने। आपने ऑयल नहीं लेना। ऑयल लेंगी तो ले तो सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ में मज़ायका तो नहीं है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो घी में आएगा। आपने इसमें घी लेना है, और घी आप लेंगे तकरीबन हाफ़ कप टेस्ट के लिए। और साथ ही इसमें मैंने ब्राउन ऑलरेडी किया हुआ प्याज डाल दिया, क्योंकि काफ़ी अरसे से पड़ा था और एक्सपायरी होने वाला था। उसको अच्छे से थोड़ा सा और लाल करके और मैंने हलीम में डाल दिया। और आपने जो है वो अगर फ्रेश प्याज को ब्राउन करना है तो वो भी कोई मसला नहीं है। आधा प्याज बड़े वाला जो है वो तकरीबन ये था, जिसको मैंने हाफ़ कप ऑयल में ब्राउन किया और माशाल्लाह इसके अंदर डाल दिया, और हलीम को लुक आनी शुरू हो गई है। अब आप देख लें, इसको डालने के बाद अगर आप तो सेटिस्फाई हैं तो 5-10 मिनट पका कर उतार लें, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो इसको तकरीबन 20-25 मिनट और पकने दें। पकने के बाद ये देख लें आपकी रेशेदार मज़ेदार सी हलीम तैयार हो गई है। क्योंकि मैंने बर्तन हाथ धोने होते हैं तो इसलिए फ़ौरन मैंने इसको अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी दानेदार हलीम बनी है तकरीबन 1 घंटे के अंदर चिकन की। और अगर यही बीफ होता है तो 1.5 घंटा लग जाता है, उसको अच्छी तरह गलाने में आधा घंटा तो लगता ही है कुकर में भी। खैर जनाब, अब सर्विंग का टाइम है, और सर्विंग के वक्त आपको मुझे दिखाना ज़रूरी है कि ये कैसा इसका हुआ है। गर्म करने के लिए मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि हलीम चूल्हे पे ज़्यादा अच्छा गर्म होता है बजाय माइक्रोवेव के। और ये देख लें जनाब, हलीम माशाल्लाह हमारा तैयार है, और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ ब्राउन किया हुआ प्याज, और साथ जाएंगी हरी मिर्चें और अदरक। हरी मिर्च और अदरक से जो हलीम का जायका आता है उसकी तो आपको पता है बात ही कुछ और है। और जनाब वो छिड़केंगे इसके ऊपर, और ये देख ले, और थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस मैंने डाला था और इन्जॉय किया था। ये हमारा रात का हो गया। सुबह मैं आई हूँ, हस्बैंड साहब चले गए हैं, वो अपनी ड्यूटी पर हैं, और मैं आई हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। ये वाले फिटनेस फाइबर जो नेस्ले के हैं इसमें 0% एडिड शुगर है, और ये मैं लेती हूँ, कभी जनाब लेती हूँ चॉकलेट फ्लेवर वाले और कभी लेती हूँ हनी फ्लेवर वाले। 2 ही इसमें फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, बाकी तो इतना कोई है नहीं। जिसमें नो एडिड शुगर लिखा होता है लेकिन उसमें स्वीटनर ऐड किया होता है, तो उससे बेहतर है आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, जो हेल्दी भी है और मज़े का भी है। खैर जनाब, अब ये मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले जो मेरे सीरियल ख़त्म हो चुका है उसको जनाब भरते हैं अंदर। जो थोड़ा सा है वो मैं डाल लूँगी, और बाकी इसमें से निकाल कर डालूँगी। इसमें ऑफ़र वगैरह तो आपको पता है लगती नहीं है, सऊदीया में ऑफ़र्स काफ़ी लगती हैं, लेकिन अब जो है वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब जो है ऑफ़र्स लगती भी हैं तो वो पुरानी कीमत वाली ऑफ़र्स को तो ख्वाबो ख्याल ही समझ ले, उस तरह तो खैर बिल्कुल नहीं होता। वो जितनी लगती हैं उसमें कीमत जो है तकरीबन 2-4 रियाल कम कर देते हैं। खैर जनाब, इसमें रोने पीटने का तो कोई फ़ायदा नहीं। आप अपना नाश्ता बनाएं और इन्जॉय करें, ऑफ़र्स को गोली मारें, जो मिलता है ले लें, जो नहीं मिलता सब्र शुक्र करें। और उसके बाद जनाब मैं दही डालती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैंने डाला है दूध स्किम्ड है, दही लो फैट है। इसमें जाएगा एप्पल, 1/4 एप्पल ही डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी आपको पता है कि नहीं खाया जाता, सुबह के टाइम इतना दिल करता नहीं। और इसके अलावा 3 किस्म के फ्लैक्स सीड डाले हैं मैंने इसके अंदर, और चिया सीड डाले हैं, और पम्पकिन सीड डालूँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो लाजमी लेने चाहिए। स्वीटनेस के लिए मैंने रेज़न डाला है, और बादाम डालूँगी। अखरोट भी डाल सकते हैं, और आप जनाब और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जिसको जो पसंद है, लेकिन मेरे लिए इतना बहुत है। और ये बस सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे करता है। इसमें मैंने जनाब वही अपना जो डब्बा भरा था उसमें से वो डाली हैं, और साथ में कॉर्नफ्लेक्स डालती हूँ थोड़े से, ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए। इसको मिक्स करूँगी, और एक एग बॉइल्ड भी लाजमी लेना होता है प्रोटीन के लिए, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे स्मोक फैली हुई है, रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर होनी चाहिए सब चीज़ों को बीट करने के लिए। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक